आज खास दिन बसंत का आगमन हो चुका है और आज बसंत पंचमी है। माँ शारदे के शुभाशीष से आप सभी अंश अभिसिंचित हों। और आज एक संयोग कह सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती भी है और प्राकृतिक छटा भी आज हमारे शहर की बहुत अच्छी दिख रही है। गुनगुनी धूप है और यहाँ बैठा मैं सोच रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ कि हमारे देश के छात्रों का भविष्य कैसा हो सकता है। आज जेईई मेंस का एग्ज़ाम भी चल रहा है और 3 मई को ऐसे ही नीट का एग्ज़ाम भी होगा। हम लोगों का मुख्य कंसर्न तो नीट एग्ज़ाम होता है और हमारी परंपरा ने ये डिसीजन लिया था कि हम देश में संवेदनशील डॉक्टर बनाएंगे और उस अवधारणा को थोड़ा और बदला हम लोगों ने कि अब हम हर घर डॉक्टर बनाएंगे, घर घर डॉक्टर बनाएंगे। समस्या बड़ी होती जा रही है, विकराल होती जा रही है, हर घर में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो अब तो ये भी संभव नहीं होगा कि हर घर हम जो है हॉस्पिटल बना पाएँ, क्योंकि ये विकरालता बढ़ती जाएगी। वास्तव में ये जो बीमारियां हैं, जो व्याधियां हैं, जो डिजीज़ हैं, ये सब हमारे लाइफस्टाइल और हमारी आइडियोलॉजी से, हमारे विचारों से उपज रहे हैं। तो अब स्टार आज के दिन से एक नया प्रयास करने जा रहा है। हम मानसोपचार की तरफ बढ़ रहे हैं, हम मनस को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम स्टार सारथी लाने वाले हैं और कोशिश है कि अब हम काउंसलिंग करें, क्योंकि विद्यार्थी तो अब पढ़ ही रहे हैं और ऑनलाइन सिस्टम ने एक व्यापक मंच दिया है। और अगला दौर जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया का कहा जा रहा है, उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को बहुत ईजिली अवेलेबल होंगी। तो ऐसे में आपके पास काम करने के लिए इनफाइनाइट डायमेंशन खुल रहे हैं। आप जिस भी विधा में काम करना चाहेंगे, आपकी रुचि होगी, संसाधनों का अभाव नहीं होगा। हाँ, आर्टिफिशियल और नेचुरल में मतलब एक बहस है जो एकेडमिशियन को समझना पड़ेगा। मुझे प्रोफेसर यशपाल याद आते हैं। जब देश में राजीव गांधी जैसा विलक्षण शख्स कंप्यूटर एजुकेशन की बात कर रहा था, तो तमाम लोगों को लगता था कि नहीं, ये इस देश की परिपाटी में सही नहीं बैठेगा। प्रोफेसर यशपाल ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समय के साथ जो भी चीज़ें आती हैं वो निश्चित रूप से विकास की ओर ले जाती हैं। ऐसा ही कुछ दौर अर्थव्यवस्था के खराब स्थिति में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी दिया था कि जब कोट था ये किसी विद्वान का कि जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो आप उस विचारधारा को, आप उस एक्सपेरिमेंट को रोक नहीं सकते समाज में। तो ऐसे ही बदलाव आज शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं। पुराना जो दौर था जिसमें हमने आईआईटीएन बनाए, जिसमें जो आईआईटीएंस निकले उन्होंने विश्व पटल पर अपना स्थान बनाया, अब वो दौर धीरे धीरे बदल रहा है। ग्लोबलाइजेशन के दौर ने जो परिकल्पना की थी, निश्चित रूप से अब ये विश्व ग्लोबल विलेज बनने जा रहा है। तो अगर विलेज है तो बहुत सारी चीज़ों में सामंजस्य बनाना पड़ेगा, एक दूसरे में स्नेह, करुणा और एक समानता की भावना लानी ही पड़ेगी। और उसके लिए कोई भी आप ऑर्डर बनाना चाहें तो निश्चित रूप से कौन पहले पायदान पे है और कौन दूसरे तीसरे पे, ये आपको समझना होगा और उसमें समय लगता है। तो धीरे धीरे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है और उसी के परिप्रेक्ष्य में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम भी स्टार की अपनी परंपरा में नन्हे बच्चों का स्टार हाइब्रिड स्कूल और स्टार पीएमटी कोचिंग के साथ अब इस नए प्रकल्प की तरफ भी बढ़ रहे हैं।
और निश्चित रूप से एक महती भूमिका हमारा संस्थान इस क्षेत्र में निभाएगा। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।